हेलो स्टूडेंट, बेटा ये आपके क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल के क्वेश्चन हैं। आप इन्हें देखिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फिगर इफ़ ए डी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, देन हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बता रहा है कौन सा आंसर होगा। अब देखिए इसका आंसर अगर हम निकालें, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री का है, ए बी इक्वल टू ए सी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए डी दोनों में कॉमन आ गया। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, इसमें एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस और एक साइड है। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? RHS प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी हो गया तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी सी पी सी टी। तो हमारा ऑप्शन देख लें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल ए इज इक्वल टू। तो बेटा 70 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा या 65 होगा या नन ऑफ दीज होगा। इन्हें आंसर देखने के लिए हम पहले इसका आंसर देखिए। ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मीन्स हो गया एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ एंगल सी भी 70 डिग्री का हो गया। अब हम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी कितना है 70, सी कितना है 70 इक्वल टू 180। तो इस तरह से एंगल ए आ गया 180 माइनस 140, यानी कि एंगल ए इक्वल टू 40। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए इक्वल टू 45, तो बच्चा एंगल सी क्या हो जाएगा 60 डिग्री है। देन हमें बतानी है शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ए बी होगी, ए सी होगी या बी सी या नन ऑफ दीज। हमें इसमें पहले निकालना पड़ेगा स्मॉलर एंगल कौन सा है, जब हमें शॉर्टेस्ट साइड का पता चलेगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ए सी यानी कि एंगल ए हमें 45 दिया गया था, एंगल सी 60 डिग्री दिया गया था। हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करके एंगल बी की वैल्यू निकालें, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो अब देखना है हमें शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है 45। एंगल ए के सामने कौन सी साइड है बी सी, तो बी सी कौन सी होगी शॉर्टेस्ट साइड। तो आंसर हमारा बी सी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन ए गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस ए एस, ए एस ए, एस एस एस, आर एच एस, कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। अब आप देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। आप इसमें हमें 30 यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। एंगल बी 35 है, एंगल सी 72 है, और दूसरे वाले में एफ 72 है और डी 70। अब देखिए हम इसका अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके यहाँ से एंगल ए फाइंड कर लें 73 आ जाएगा, और इसमें एंगल ई फाइंड कर दे 35 आ जाएगा। तो देखिए हमें एंगल मिल गए। अब देखते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो साइड यानी कि इसमें हम ए एस ए, एंगल डी ए के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, ई के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ए बी हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए हमें 80 डिग्री का दिया है। पहले आप अपने आप निकाल कर देखिए, नहीं निकलता तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। पहले वैसे आपको अपने आप ही करने चाहिए। अब इसमें इसका आंसर हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एंगल ए 80 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इसे एक्स मान लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी 100। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री।
तो इसका मीन्स ये हुआ एंगल बी भी 50 हो गया और सी भी 50 हो गया। इसने बी और सी पूछा, दोनों 50 डिग्री के हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्टेन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को नहीं प्रूव करता। तो देखिए, अब मैं आपको सारे बताता हूँ कॉन्ग्रुएंस कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए, ये हमें फर्स्ट है एसएसएस। एक तो कॉन्ग्रुएंसी साइड से बनती है, साइड एंगल साइड से बनती है, एंगल साइड एंगल से बनती है, एंगल साइड से बनती है, और राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड से बनती है। तो यहाँ पर देखिए एस एस ए नहीं है, तो इसका मीन्स इसने पूछा इज नॉट ए सर्टेन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एस एस ए, तो इसका आंसर होगा सी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू पी आर है, सी ए इक्वल टू पी क्यू है। तो हमें बताना है कौन से ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी किस ट्राइंगल से बनेगी। हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आप अपने आप देखिए, फिगर बनाइए और फिर देखिए कौन सा आंसर सही बैठता है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसके आगे ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन देखिए फिर अपने आप कीजिए। देखिए, ट्राइंगल ए बी इक्वल टू किसके है भाई, क्यू आर के हैं, बी सी पी आर के इक्वल है, और सी ए पी क्यू के इक्वल है। अब देखिए क्यू दोनों में आ रहा है, क्यू जो है ए के इक्वल आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका मीन्स ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर पी के, क्योंकि क्यू दोनों जगह हमने देख लिया ए के इक्वल ही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ़ द वर्टिकल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द साइड एंगल देन द वर्टिकल एंगल इज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसने कहा जो वर्टिकल एंगल है और ट्वाइस द सम ऑफ द साइड एंगल, जो साइड के एंगल है उनसे दुगना है। तो हमें वर्टिकल एंगल बताना है। चलो भाई वर्टिकल एंगल बनाते हैं। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर में एक ट्रायंगल, एक फिगर ड्रॉ कीजिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, दिस मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, दोनों का एक्स एक्स मान लिया। इसने कहा था जो वर्टिकल एंगल है यानी कि एंगल ए जो है दोनों के सम का दुगना है, ट्वाइस द सम ऑफ द साइड एंगल। तो एक्स प्लस एक्स 2x का डबल हो गया 4x। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से 4x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 30 आ गया। तो एंगल ए इक्वल टू 4x था, तो 4 इंटू 30 इसलिए 120 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। रिलेशन बिटवीन साइड ए बी बी डी एंड डी सी, ए बी बी डी और डी सी में क्या रिलेशन होगा, हमें बताना है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए तो यानी कि इसका मीन्स ये हो गया एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। भाई दोनों ये जो ए डी लाइन है किसे बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले अपने आप सोचिए, अब देखते हैं। तो दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। और भैया हमें दिया हुआ था बाइसेक्ट कर रहा था ये। अब एंगल बी 70 डिग्री का है और सी कितना है 30 डिग्री का है। फिगर में दिया हुआ था, फिगर है बनी हुई थी इसमें। तो एंगल जो हमारा ये बना 70 प्लस 30 100 हो जाएगा, और एंगल ए कितना आ जाएगा 80 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 गया, तो 40-40 का आ गया। तो इस तरह से बी डी लेस से बड़ा होगा ए बी, और ए बी से बड़ी कौन सी होगी डी सी। इनके सामने देख लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड के सामने कौन सा एंगल है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू एंगल ए एंड बी सी इज इक्वल टू 6 है, तो ए सी इज इक्वल टू 5, देन द लेंथ ऑफ ए बी इज। हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, सी ए के इक्वल है, बी सी 6 है, ए सी 5 है, तो हमें ए बी की लेंथ बतानी है। चलो भैया ए बी की लेंथ बता देंगे। अभी आप पहले अपने आप सोचिए, अब हम इसकी एक डायग्राम दिखाते हैं। तो डायग्राम देखिए ये बना हुआ है, इसमें हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है। तो दिस मीन्स एंगल के सामने इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो ए के सामने कौन है बी सी, और ए सी के सामने कौन है ए बी, तो बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगी।
अब भैया इसने क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, बी सी 6 है, बी सी की वैल्यू 6 है और ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्योंकि सी ए के इक्वल था। तो सी के सामने की कौन सी साइड है, इक्वल साइड है, इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, तो इसके सामने बी सी है और ए बी के इक्वल है, तो ए बी बी सी कितना है 6, तो ए बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, विच साइड ऑफ द एंगल इज द लॉन्गेस्ट। इसमें बताना है कि कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होगी। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि P और Q हमें दिया हुआ है। R हम आराम से निकालते हैं, कौन सी सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए, पहले अपने आप सोल्व कीजिए फिर देखिए। अब आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी आ गया, इसको देख लेते हैं। इसमें हमें एंगल P दिया था 50 डिग्री और Q दिया था 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री, तो 50 प्लस 60 110 और एंगल R आ जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। अब इसने कहा है विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, तो इनमें से कौन सा एंगल लार्जेस्ट है, ग्रेटर है। तो एंगल R लार्जेस्ट है, तो यानी कि ग्रेटेस्ट एंगल है लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, तो पी क्यू ग्रेटेस्ट साइड होगी। इसने लॉन्गेस्ट साइड पूछी थी तो ये आ गया पी क्यू। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 50 डिग्री एंगल सी 60 डिग्री, अरेंज द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर इससे बड़ी। भाई सीधा सा एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल सी दिया, एंगल हमें कौन सा दिया है, ए दे दिया, और दूसरे नंबर पे हमें इसमें इसका देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको इसमें कौन सा एंगल है, छपा नहीं कौन सा एंगल है। एंगल ए तो हमें 50 डिग्री दे रखा और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो भैया सीधी सी बात यहाँ पे देखेंगे, देखो सॉल्यूशन में एंगल ए 50 डिग्री है और यहाँ पर एंगल बी कर लेना। एंगल बी कितना होगा 60 डिग्री, तो सी को हम निकाल लेंगे 70 डिग्री आ जाएगा। अब सबसे छोटी साइड होगी एंगल ए के सामने वाली, छोटा एंगल कौन सा है एंगल ए, तो एंगल ए के सामने कौन सी होगी बी सी। इससे बड़ी साइड कौन सी होगी, एंगल बी ए से बड़ा है तो बी के सामने कौन सी साइड है ए सी, तो बी सी से ग्रेटर साइड कौन सी होगी ए सी। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा एंगल सी है, तो सी वाली सबसे सी के सामने वाली कौन सी होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, यानी कि ग्रेटर एंगल है लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट, तो ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड होगी और बी सी इज स्मॉलेस्ट साइड होगी, तो बी सी इज लेस देन ए सी और लेस देन ए बी। इस तरह से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर लेंथ 5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी। इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। भैया एक बात का ध्यान रखिए, हमें बहुत सिंपल सी एक बात बताते हैं अभी, पहले आप अपने आप सोचिए। हमें एक लेंथ तो दी गई 5 और एक 1.5 दे दी। अब हमें थर्ड साइड पूछा है कौन सी नहीं हो सकती इनमें से। देखो हमें एक प्रॉपर्टी का पता है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यदि दो साइडों को सम कर दिया जाए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होते थर्ड साइड से। अगर हम यहाँ पर लें 1.5 प्लस 3.6 तो ये बन जाएगा 5.1, तो 5 से ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से ये तो हो सकता है। हम 1.5 4.5 लें तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 और 4.5 के साथ में ऐड करें तो ये हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा 5 से। 1.5 और 3.8 करें तो 3 और ये भी 5.3 बन जाए, ये भी ग्रेटर, यानी कि ये सब 5 से क्या आ रहे हैं ग्रेटर। परंतु यदि हम 1.5 और 3.4 लें तो ये आएगा 4.9 जो लेस देन 5 से होगा, तो ये वाली साइड नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला। आगे 14th क्वेश्चन है। इफ ईज पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर देन, यानी कि ई एक पॉइंट है, कहाँ पर है, क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की क्यू आर साइड पर एक पॉइंट ई है। सच दैट पी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर देन,
हमें बताना है, क्या बताना है कि क्या क्यू आर इक्वल टू ई आर होगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए पी क्यू आर में पी क्या कर रही है, साइड ई क्या है, ई इज द पॉइंट ऑफ द क्यू आर, और पी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 3 जो है एंगल 2 + 5 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू 2 के स्थान पर 1 रख दें, क्योंकि 2 इक्वल टू 1 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + 5। अगर हम देखें तो एंगल 3 ग्रेटर दैन होगा एंगल 1 से। अब एंगल 3 कौन सा है, देखिए एंगल 3 के सामने क्यू पी है, ग्रेटर होगी किससे, क्यू ई से बड़ी हो जाएगी साइड। तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई 90 डिग्री है, तो हमें बताना है डी ई इज़ शॉर्टेस्ट, डी ई इज़ लॉन्गेस्ट। अब पहले हम एक देखिए, जब भी ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं सबसे फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं डी ई एफ, जिसमें एंगल ई 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट होती है। अब एंगल ई हमने बनाया, तो ये देखिए फिगर में हमारे, हाँ भाई, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल देन द एंगल इज, उनमें से हमें बताना है ट्रायंगल कैसा होगा। तो हमें ट्रायंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन में क्या होगा, अभी आप अपने आप सोचिए। अब देखिए ये आपके सामने आ गया कि इसने कहा था वन एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अदर एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी है। चलो भाई, तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ए तो ए रख दिया, बी प्लस सी के स्थान पर एंगल ए रख दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मीन्स हुआ 2 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए क्या आ गया 90 डिग्री। और जब वन एंगल 90 डिग्री होता है तो वह कहलाता है राइट ट्रायंगल। तो इसमें एंगल ए 90 है, तो यह कहलाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। और पूछा जाए राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है। 17 क्वेश्चन, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं में कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। भाई सारे एंगल इक्वल तो ए वाली तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, एस वाली बिल्कुल है हमारे पास, तो प्रोपोर्शनल इसमें कॉन्ग्रुएंट में होता नहीं। एरिया प्रोपोर्शनल वाली भी नहीं है, वो तो सिमिलर वाले में होता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देयर साइड आर बी इक्वल, आर इक्वल यानी कि एस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखें कि कुछ बच्चे पहले देखेंगे कि एंगल इक्वल है तो भाई ये भी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, परंतु ए कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, एस कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, बी, देयर साइड आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 75 इफ़ द डिफरेंस अदर 35 देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज़ ए मेजर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से इसने कहा है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल 75 और डिफरेंस कितना है 35 है। हमें बताना है लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, उसकी मेजरमेंट क्या होगी। अब लार्जेस्ट की मेजरमेंट बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर बी माइनस सी यानी कि एंगल ए 75 है, लिख दिया हमने, और बी माइनस सी 35 है। तो इसका मतलब हो गया बी कितना होगा 70 और सी कितना हुआ 35, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना था 35। हम इसको ऐड करें तो 70 और 75 और 35 को, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 180। एंगल ए कितना है 75 और एंगल बी प्लस सी कितना है 180, यानी कि एंगल बी प्लस सी 105 आ गया। वैसे भी ऐड करके आ जाता। तो एंगल बी माइनस सी की वैल्यू 35 है और बी प्लस सी की वैल्यू 105 है। हम इसको ऐड कर दे तो एंगल बी सी से सी कट गया, तो 2 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 70। एंगल बी की वैल्यू 140 और एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री आ गया, और एंगल सी की वैल्यू 35 डिग्री आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 में फिगर ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आप एक ही मिनट में कर देंगे, मन में ही करने की भी आवश्यकता नहीं होती। एमसीक्यू क्वेश्चन को आप अगर बिना पेन चलाए भी कर दे तो उसका आंसर ही हमें देखना होता है, परंतु आप पेन चला कर करिए। एग्ज़ाम में आप बिना पेन के कीजिए चाहिए, परंतु यहाँ पर पहले पेन चला के करिए, आपके फिर एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन होंगे। हम देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC बना हुआ है। यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों AB के सामने वाला एंगल B है और AB के सामने वाला ये जो एंगल है इसे Y से भी Y मान लें, क्योंकि AB इक्वल टू AC है। तो इसका में बार क्या है, X है। 80 + y + y 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 100 और y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब हमारा x + y इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से, तो x की वैल्यू 130 आ गई। बहुत सिंपल सा था, x की वैल्यू लीनियर पेयर से हमारी क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। आगे 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में गिवन ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP इन फिगर, द क्राइटेरिया बाय विच द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है, हमें बताना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर होगी। अब कॉन्ग्रुएंसी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, यानी कि यहाँ पर इसमें हमें OB इक्वल टू किसके है, OA के हैं। दो मार्क लगे हुए हैं और इनके बीच में जो एंगल है, कौन सा एंगल, BOP और AOP, ये भी इक्वल है, ऐसे मार्क लगाया है। और OP कॉमन है, तो साइड आई, फिर बीच में एंगल आ गया, फिर साइड आ गई। इस तरह से इसमें SAS प्रॉपर्टी लगाकर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इस तरह से इसके ट्रायंगल वाले 20 क्वेश्चन MCQ अच्छी तरह आपकी समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार आपका MCQ पेपर होने वाला है, तो आप ध्यान से कीजिए। थैंक यू।